हाय, आई एम जफ़र अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान की जाग्राफ़ी का पार्ट 4 करेंगे। पाकिस्तान की जाग्राफ़ी के पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के जो इंडस प्लेन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस टाइप के प्लेन्स हैं पाकिस्तान में। तो नंबर 1 देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जाग्राफ़ी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को वेस्टर्न हाईलैंड कहते हैं और दूसरे पार्ट को इंडस प्लेन्स कहते हैं या ईस्टर्न इंडस प्लेन्स कहते हैं। अब पाकिस्तान के जो इंडस प्लेन्स हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप है प्लेन का उसको कहते हैं पाइडमंट प्लेन्स। पाइडमंट प्लेन्स, पाइड मतलब पाँव, मंट मतलब माउंटेन। माउंटेन के जो पाँव में प्लेन्स हैं, मैदान है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको पाइडमंट प्लेन्स कहते हैं पाकिस्तान के। पाइडमंट प्लेन्स कहाँ पे हैं? वेस्टर्न हाईलैंड के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन रेंज है, इस रेंज का नाम है सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज के नीचे दूसरी हमने रेंज पढ़ी थी, उस रेंज का नाम था खीथर रेंज। अच्छा, इसी तरह इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि तिब्बत से इंडस रिवर स्टार्ट होती है और ये यहाँ से नीचे होते हुए सिंध में आके अरबियन सी में जाके गिरेगी ये रिवर। अब इसमें पाइडमंट प्लेन्स कौन से प्लेन्स हैं? पाइडमंट प्लेन्स ये इंडस रिवर है। पाइडमंट प्लेन्स कौन से प्लेन्स हैं? पाइडमंट प्लेन्स कहते हैं सुलेमान या सुलेमान रेंज और खीरथर, ये खीरथर रेंज। सुलेमान खीरथर रेंज और इंडस रिवर, ये इंडस रिवर। सुलेमान खीरथर रेंज और इंडस रिवर के दरमियान जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको कहते हैं पाइडमंट प्लेन्स। तो ये आपके पाइडमंट प्लेन्स हैं। अब पाइडमंट प्लेन्स को एक दूसरा नाम दिया जाता है। पाइडमंट प्लेन्स को पाकिस्तान का डेरा जात का रीजन भी कहा जाता है। पाइडमंट प्लेन्स को डेरा जात भी कहा जाता है। डेरा जात, DERAJAAT, डेरा जात। डेरा जात क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रीजन में पाकिस्तान के एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका नाम डेरा से स्टार्ट होता है। जैसे ये KPK का एक डिस्ट्रिक्ट है डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, डेरा मुराद जमाली, ठीक है ना। तो ये डेरा डेरा के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के, जैसे गलियात हमने पढ़ा था, गलियात, नथिया गली, घोड़ा गली लेसर हिमालयाज में, वैसे इसी तरह ये इस रीजन को कहते हैं डेरा जात, जिसमें पाइडमंट प्लेन्स हैं। डेरा जात में डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान वगैरह आते हैं। और पाकिस्तान का जो डेरा जात रीजन है कहाँ पे है? ये सुलेमान खीरथर रेंज और इंडस रिवर, इन दोनों के दरमियान है। अब इस रीजन के इस रीजन में जो प्लेन्स आते हैं, इन प्लेन्स को हम एग्रीकल्चरल प्लेन्स तो कहेंगे, पर ये पाकिस्तान के जो प्लेन्स हैं ये मेन एग्रीकल्चरल प्लेन्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, कैनाल सिस्टम नहीं है। इन मैदानों में, इन एग्रीकल्चरल प्लेन्स में पानी की वाफर मकदार ना होने की वजह से ये जो प्लेन्स हैं ये पाकिस्तान के कोई इंपॉर्टेंट खास प्लेन्स नहीं है एग्रीकल्चर के हवाले से। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो पाकिस्तान का टाइप है प्लेन्स का, उस प्लेन को कहते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन। अब एक्टिव फ्लड प्लेन क्या है कि ये देखें जी, इंडस रिवर के साथ यहाँ से स्पेशली जो सिंध के लोग हैं उनको पता होगा कि सिंधु दरिया के साथ ये एक मट्टी की दीवार है जिसको लोकली बंद कहा जाता है। बंद, दरिया का बंद। अब इस बंद का क्या काम है? बंद का ये काम है कि ये बंद है, ये रेड कलर में बंद है दरिया के साथ साथ। इस बंद का क्या काम है कि जब मानसून का सीज़न पाकिस्तान में स्टार्ट होता है, जुलाई टू सितंबर, मानसून का सीज़न पाकिस्तान में स्टार्ट होता है जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर में पाकिस्तान में एक तो मानसून की बारिशें होती हैं, और नंबर 2 कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से इसमें ग्लेशियर्स होते हैं। अब इन माउंटेन्स के ग्लेशियर्स जून जुलाई में माउंटेन के ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे तो उनका भी पानी निकलेगा, और इसी तरह मानसून की बारिशें भी होंगी तो वो भी पानी निकलेगा, तो इनका पानी भी जाके इंडस रिवर में आएगा। और मानसून की बारिशें जो पूरे पाकिस्तान में सिंध और पंजाब में होंगी उनका पानी भी इंडस रिवर में या उसकी ट्राइब्यूटरीज में जाएगा।
तो इंडस रिवर में पानी जो है वो एक्सेसिव हो जाएगा। जैसे अभी आज देख रहे हैं आजकल कि इंडस रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये समंदर सॉरी दरिया से निकल के बाहर शहरों की तरफ आएगा। जब ये बाहर आएगा तो पूरे शहरों को फ्लड कर देगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने इधर एक ये जो रेड कलर का बंद है ये बनाया हुआ है, ताकि पानी जो है ये पाकिस्तान के शहरों में इंटर ना हो सके। इसी इसी वजह से बंद बनाया हुआ है। अब ये 3-4 महीने तक पानी जो है यहाँ पे खड़ा होगा। 3-4 महीने तक पानी जो है यहाँ पे खड़ा होगा। अब 3-4 महीने के बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, तो इसमें जो 3-4 महीने जो पानी यहाँ पे स्टेगनेंट था, तो इस पानी में जो मिट्टी के जो पार्टिकल सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। जो फर्टाइल मिट्टी है इधर सेटल हो जाएगी और पाकिस्तान के इधर ये फर्टाइल प्लेन्स बनेंगे। इनको हम कहेंगे एक्टिव फ्लड प्लेन्स। तो नंबर 1 क्या था? पाइडमंट प्लेन्स। और नंबर 2 जो टाइप है पाकिस्तान के प्लेन्स उनको कहेंगे एक्टिव फ्लड प्लेन्स। एक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब क्या है कि ये प्लेन्स कैसे बने? फ्लड आई, फ्लड जैसे ही आई तो फ्लड अपने साथ मिट्टी के सेडिमेंट्स भी लेकर आई, और जब वो 3-4 महीने के लिए पानी यहाँ पे रुका हुआ था तो वो सेडिमेंट्स नीचे बैठ गए। वो नीचे बैठ गए तो जब पानी खुश्क हो गया तो ये एक अब हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड बन गई, और इस लैंड को कहेंगे एक्टिव फ्लड प्लेन। इसको लोकली हम स्पेशली सिंध में कहते हैं कच्चे का इलाका। तो अब ये कच्चे का जो इलाका है या एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं, ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल मेन प्लेन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी होता है। पर इसमें एक मसला होता है कि इसमें एक्टिव फ्लड प्लेन्स में पाकिस्तान की फसल एक होती है। वैसे पाकिस्तान में 2 फसलें होती हैं, एक रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल। पर इसमें गर्मियों के मौसम में जो फसल होता है वो फसल नहीं होगा। वो फसल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3-4 महीने इधर पानी होता है फ्लड का, और फ्लड का जो यहाँ पे फ्लड का पानी होता है, फ्लड का पानी होने की वजह से इसमें खरीफ की फसल नहीं होगी। बाकी जब पानी एवापरेट हो जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मिट्टी के जो नए पार्टिकल सेटल होंगे वो काफ़ी फर्टाइल होंगे, तो इसमें रबी क्रॉप होगा और वो क्रॉप बहुत अच्छा होगा। इसको कहेंगे कच्चे का इलाका। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि पाइडमंट प्लेन जो हैं ये पाकिस्तान के फर्टाइल प्लेन्स हैं, पर ये किसी काम के ज़्यादा नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इनसे पाइडमंट प्लेन्स अच्छे प्लेन्स पाकिस्तान के हैं। एक्टिव फ्लड प्लेन्स ये फर्टाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें एक सीज़न में फ्लड होती है, पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से एक सीज़न फसल नहीं होता, बाकी दूसरी सीज़न फसल होता है। अच्छा, तीसरा जो पाकिस्तान का टाइप है फ्लड प्लेन्स का, उसको कहीं प्लेन्स का, उसका नाम है, ये तीसरा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। तीसरे टाइप को कहते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन्स। ओल्ड फ्लड प्लेन्स। अब ये ओल्ड फ्लड प्लेन्स क्या हैं? ओल्ड फ्लड प्लेन्स ऐसे हैं कि इंडस रिवर में गर्मियों के सीज़न में ग्लेशियर्स का पानी भी मेल्ट होके इंडस रिवर में आएगा, और रेनफॉल का जो पानी है वो भी इंडस रिवर में आके जमा होगा, तो जिसकी वजह से इंडस रिवर में पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो फ्लड आती है। अब ये फ्लड जो है, फ्लड इस बंद को क्रॉस करके इस तरफ शहरों की तरफ नहीं आती। पाकिस्तान के इधर शहर हैं, ये शहर हैं, सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे ये सखर हो गया, ये घोटकी हो गया, ये खैरपुर हो गया, ये रहीम खान हो गया, ये बहावलपुर हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरफ है सारे सिटीज़। अब कभी कभी हर 15-20-25-30 साल के बाद कभी कभी ऐसा मौका आता है कि फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो बहुत ज़्यादा फ्लड आती है तो पानी जो है इस बंद को भी तोड़ के क्रॉस करके बाहर आ जाता है। पानी इस बंद को क्रॉस करके बाहर आ जाता है, और ये जो हमारे इधर अर्बन सिटीज़ हैं इनको पानी फ्लड कर देगा। अब इसमें क्या होता है कि ये शहर जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे 2010 में फ्लड आए थे, तो इसमें सखर का नुकसान हुआ था, इसमें घोटकी का नुकसान हुआ था, इसमें रहीम खान का नुकसान हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये क्या था कि हर 20-25 साल के बाद एक फ्लड, वैसे तो हर साल फ्लड आता है कच्चे के इलाके में, एक्टिव फ्लड प्लेन में हर साल एक्टिव होता है फ्लड, पर ओल्ड फ्लड प्लेन में हर साल फ्लड नहीं आता। हर 20-25 साल के बाद एक बड़ा फ्लड आता है जो इस बंद को तोड़ के बाहर पानी आता है। जब वो पानी बाहर आएगा तो पानी यहाँ पे 3-4 महीने खड़ा होगा, तो पानी जो स्टेगनेंट रहने की वजह से नए सेडिमेंट सेटल हो जाएंगे। तो ये जो हमारे प्लेन्स हैं इनको कहेंगे हम ओल्ड फ्लड प्लेन। अब ओल्ड फ्लड प्लेन जो हैं ये हमारे मेन एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं, ठीक है ना। ये हमारे मेन एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं। क्यों एग्रीकल्चरल मेन है? क्योंकि इनमें फसल भी
दोनों फसलें होती हैं, रबी फसल भी हो जाती है और ख़रीफ भी हो जाती है, क्योंकि फ्लड हर साल तो नहीं आता इसमें ओल्ड फ्लड प्लेन्स में। तो इनको हम कहेंगे कि पाकिस्तान के जो पाइडमंट प्लेन्स हैं, ये पाइडमंट प्लेन्स यहाँ पे हैं। पाइडमंट प्लेन्स जो हैं ये मेन फर्टाइल लैंड पाकिस्तान की नहीं है, इनसे अच्छी लैंड जो है वो पाकिस्तान की है एक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन से भी और अच्छी लैंड जो है पाकिस्तान की वो है ओल्ड फ्लड प्लेन। अब ओल्ड फ्लड प्लेन और एक्टिव फ्लड प्लेन में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक्टिव फ्लड प्लेन में हर साल फ्लड आती है, और वो जो फ्लड है वो बंद से बाहर नहीं आती, इस वजह से वो कच्चे के इलाके में ही महदूद होती है, और वहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं उनको एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं। और कभी कभी हर 20-25 साल के बाद एक बड़ी फ्लड आती है, वो जो बड़ी फ्लड है वो इसको तोड़ के, इस बंद को तोड़ के शहरों में आ जाती है, उसको हम वो जो वहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं उनको कहेंगे ओल्ड फ्लड प्लेन्स। ओल्ड फ्लड प्लेन्स जो हैं वो और भी अच्छे हैं। तो सबसे अच्छे ओल्ड फ्लड प्लेन्स, उनसे थोड़े से कम जो है वो ओल्ड एक्टिव फ्लड प्लेन और पाइडमंट प्लेन जो है ये बिल्कुल कम, क्वालिटी के हवाले से या एग्रीकल्चर की लैंड के हवाले से। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान में एक और टाइप है प्लेन्स का, उसको कहेंगे, देखें जी, हमने पहले ही पढ़ा था कि एक रिवर है, उस रिवर का नाम है इंडस रिवर। पाकिस्तान में जो रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर के बाद दूसरी जो पाकिस्तान की रिवर है उस रिवर का नाम है झेलम रिवर। ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर के बाद है पाकिस्तान में चनाब रिवर। चनाब के बाद है रावी रिवर। रावी के बाद है ब्यास रिवर। ब्यास के बाद है सतलज रिवर। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि दो रिवर्स के दरमियान जो ज़मीन होती है उसको कहते हैं दोआब। तो अब इंडस और झेलम के दरमियान जो दोआब है उस दोआब का नाम है सिंध सागर दोआब। ये मैं इसको ख़त्म करके दोआब को क्लियर करने के लिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब क्या है कि ये इंडस रिवर है, दूसरे नंबर पर झेलम रिवर है, तीसरे नंबर पर चनाब, चनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलज। अच्छा, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इंडस, ये इंडस रिवर, झेलम रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलज रिवर, ये बिल्कुल ऑर्डर में से, पहले इंडस है, फिर झेलम है, फिर चनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। इंडस और झेलम के दरमियान जो दोआब बनेगा, दो रिवर्स के दरमियान जो लैंड होती है उसको दोआब कहते हैं। इंडस और झेलम के दरमियान जो दोआब है उस दोआब का नाम है सिंध सागर दोआब। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, सिंध सागर दोआब। झेलम और चनाब के दरमियान जो दोआब है उस दोआब का नाम है छज दोआब। चनाब और रावी के दरमियान जो दोआब है उसको कहेंगे रचना दोआब। रावी और ब्यास के दरमियान जो दोआब है उसको कहेंगे बारी दोआब। बारी और सतलज के दरमियान जो दोआब है उसको कहेंगे बिस्त दोआब। इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब बनेगा उसको कहेंगे सिंध सागर दोआब, फिर छज दोआब, फिर रचना दोआब, फिर बारी दोआब, फिर बिस्त दोआब। इनको याद कैसे करना है? सिंध सागर दोआब तो याद करने में आसान है। छज दोआब कैसे याद करेंगे? छज दोआब दरमियान है किसके? चनाब और झेलम के। CH फॉर चनाब, J फॉर झेलम। इसी तरह रचना दोआब को कैसे याद करेंगे? RA फॉर रचना, CH फॉर चनाब, रावी और चनाब के दरमियान। बारी को कैसे याद करेंगे? B फॉर ब्यास, RI फॉर रावी। तो ये ब्यास और रावी के दरमियान बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के दरमियान बिस्त दोआब, B फॉर ब्यास, ST फॉर सतलज, ऐसे याद करेंगे। तो पाकिस्तान में ये दोआब हैं। और मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान की एक माउंटेन रेंज है, इस रेंज का नाम है सुलेमान रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक तख्ते सुलेमान है। तख्ते सुलेमान से नीचे दूसरी रेंज है, उसका नाम है हीर्थर रेंज। इन दोनों के दरमियान जो पाकिस्तान के प्लेन्स हैं उनको कहते हैं पाइडमंट प्लेन्स। इनको कहते हैं पाइडमंट प्लेन्स। पाइडमंट प्लेन्स को डेरा जात भी कहते हैं, क्योंकि डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान यहाँ पे हैं। पाइडमंट प्लेन्स। पाइडमंट प्लेन्स के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बंद बनाया हुआ है। इस बंद में जो अंदर जो प्लेन्स आते हैं
जिसको कच्चा भी कहते हैं, इनको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में एक्टिव फ्लड प्लेन्स। एक्टिव फ्लड प्लेन्स। एक्टिव फ्लड प्लेन्स के बाद जो तीसरे प्लेन्स हैं उनको कहते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन। तो सिंध के जो प्लेन्स हैं, स्पेशली सखर के, खैरपुर के, घोटकी के, इनको कहेंगे ओल्ड फ्लड प्लेन्स। या फिर हम इसको लोकल टर्म्स में स्पेशली सिंध में कहते हैं पक्का। पक्का किसको कहते हैं? बंद की लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे जो ये वाला पोर्शन, इसको कहेंगे पक्का, और इसको कहेंगे कच्चा। कच्चे कहलाएगा, पक्के कहलाएगा। कच्चे में हर साल फ्लड आती है, पक्के में हर 20-25 साल फ्लड आती है के बाद आती है। अच्छा, तो पाइडामेंट प्लेन्स, एक्टिव फ्लड प्लेन्स, ओल्ड फ्लड प्लेन्स। तीसरे जो प्लेन्स है पाकिस्तान के, उनको हम कहेंगे बार प्लेन्स। बार प्लेन्स। एक्टिव फ्लड पाइडामेंट प्लेन्स नंबर 1, एक्टिव फ्लड प्लेन्स नंबर 2, नंबर 3 ओल्ड फ्लड प्लेन्स, और नंबर 4 बार प्लेन्स। अब ये बार प्लेन्स कहाँ पे हैं? बार प्लेन्स इन दोआबों के बीच में हैं। बार प्लेन्स जो हैं इन दोआबों के बीच में हैं। अब इनको बार प्लेन्स हमारे कौन से हैं पाकिस्तान के? ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाद है झेलम रिवर। झेलम रिवर के बाद है चनाब रिवर। चनाब रिवर के बाद है रावी। रावी के बाद ब्यास। ब्यास के बाद सतलज। इंडस और झेलम के दरमियान सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब के बाद छज दोआब, फिर रचना दोआब, फिर बारी दोआब, और फिर बिस्त दोआब। अब सिंध सागर दोआब में क्या है? यहाँ पे साल्ट रेंज है, उसके दरमियान पोटवार प्लेटू है, उसके ऊपर काला चट्टा रेंज और मरगला हिल्स हैं। दूसरा नंबर दोआब कौन सा है? दूसरा नंबर दोआब है छज दोआब। दूसरा नंबर दोआब कौन सा है? छज दोआब। ये छज दोआब। छज दोआब में जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल प्लेन्स हैं उनको कहते हैं किराना बार। किराना बार। अब ये किराना बार क्या है? किराना बार पाकिस्तान के मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स हैं। किराना बार के बाद है सांदल बार। SANDAL, सांदल बार। उसके बाद है नीली बार। उसके बाद है गंजी बार। GANJI, गंजी बार। तो छज दोआब में किराना बार, रचना दोआब में सांदल बार या सांदल बार, SANDL सांदल बार, ठीक है। और बारी दोआब में नीली बार और गंजी बार। किराना बार, सांदल बार, नीली बार, गंजी बार, ये बार है। अब ये बार क्या है? बार पाकिस्तान के मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल प्लेन्स हैं। पाकिस्तान के मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स हैं। मोस्ट फर्टाइल का मतलब क्या है कि मोस्ट फर्टाइल, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि ओल्ड फ्लड प्लेन्स ये भी फर्टाइल हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ पे भी दोनों फसल होते हैं। पर एक्टिव ओल्ड फ्लड प्लेन ये हैं हमारे ओल्ड फ्लड प्लेन्स। ये ओल्ड फ्लड प्लेन्स हैं। ओल्ड फ्लड प्लेन्स में और बार प्लेन्स में फ़र्क क्या है कि जो बार प्लेन्स हैं इनकी एक दूसरी क्वालिटी ये है कि ये थोड़े से ऊपर हैं, हाइट में। सपोज़ करें कि यहाँ पे इस लेवल पे हैं, फॉर एग्जांपल ओल्ड फ्लड प्लेन, तो जो एक्टिव आपके जो बार प्लेन्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे हैं। ये हाइट है। हाइट पे होने की वजह से सैलिनिटी ऊपर नहीं आती। जो सैलिनिटी से जो सैलाइन ज़मीन होती है वो क्रॉप्स को जो है अच्छी क्रॉपिंग होने नहीं देती। इस वजह से ये भी हमें फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान में कि जो पंजाब के जो प्लेन्स हैं वो जो हैं वो थोड़े से हाइट पे होने की वजह से वहाँ पे ज़मीन भी अच्छी है, और इसमें एक प्रॉपर हमारा पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम बना हुआ है। इन रिवर से कैनाल्स निकलते हैं जो इन सारी ज़मीनों को पानी सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम दुनिया का टॉप इरिगेशन सिस्टम है। इरिगेशन किसको कहते हैं? इरिगेशन जो है, इरिगेशन कहते हैं कि आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स को आप आर्टिफिशियल वे से पानी सप्लाई करें, उस प्रोसेस को कहेंगे इरिगेशन। तो मतलब अगर इस इंडस रिवर से आप एक कैनाल निकाल रहे हैं जो यहाँ पे इस ज़मीन को पानी पहुँचा रहा है, तो आप इस ज़मीन को इरिगेट कर रहे हैं। दूसरी ज़मीन होती है जो नेचुरली रेनफॉल होता है, रेनफॉल से जो ज़मीन में क्रॉपिंग होती है उस ज़मीन को कहते हैं
बारानी लैंड, जैसे पाइडमंड प्लेन में जो लैंड है वो बारानी लैंड है। बारानी लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड जो रेनफॉल पे डिपेंड करे, रेनफॉल पे डिपेंड करे, वो बारानी लैंड होती है। और जो लैंड है जहाँ पे हम अपने कैनाल्स निकाल के पानी पहुँचाएँ उसको कहेंगे इरीगेटेड लैंड। तो अभी पाकिस्तान में जो प्लेन्स हैं वो नंबर 1 है पाइडमंड प्लेन्स, नंबर 2 है ओल्ड फ्लड प्लेन्स, नंबर 3 है एक्टिव फ्लड प्लेन्स, नंबर 4 है बार प्लेन्स। अब बार प्लेन्स में कौन कौन से बार हैं? किराना बार, सांदल बार, नीली बार, गंजी बार। किराना बार जो है वो, एक मिनट में इधर फिर से बनाता हूँ। ये इंडस रिवर के बाद झेलम रिवर, चनाब रिवर, रावी, ब्यास, सतलज। अब इसमें ये है आपका किराना बार। किराना बार है मतलब यहाँ पे ये एग्रीकल्चरल प्लेन्स है किराना बार। किराना बार के बाद है सांदल बार। सांदल बार का मतलब है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्लेन्स है। उसके बाद है नीली बार। नीली बार भी एग्रीकल्चरल फर्टाइल प्लेन्स है। नीली बार के बाद है गंजी बार। गंजी बार भी पाकिस्तान के फर्टाइल प्लेन्स हैं। उसके बाद जो है ये है आपके एक्टिव फ्लड प्लेन्स, कच्चे का इलाका। ये कच्चे का इलाका। कच्चे के इलाके के बाद पाकिस्तान में है पक्के का इलाका, जिसको ओल्ड फ्लड प्लेन्स कहते हैं, जिसको ओल्ड फ्लड प्लेन्स कहते हैं। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान में 2 डेजर्ट्स हैं। एक डेजर्ट का नाम है, जिनको आप डेजर्ट प्लेन्स कह सकते हैं, एक डेजर्ट का नाम है थर डेजर्ट, इसका नाम है थर डेजर्ट। और दूसरा डेजर्ट जो पंजाब में है इसका नाम है चोलिस्तान डेजर्ट। इसी तरह इस तरफ इंडिया में है राजस्थान डेजर्ट। अब मज़े की बात यह है कि ये सारे का सारा जो डेजर्ट है ये वैसे एक ही डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम है थर डेजर्ट। पर इसको सिंध में इस डेजर्ट को कहते हैं थर डेजर्ट, सिंध में इसको कहते हैं थर डेजर्ट। पंजाब में, यहाँ से पंजाब है, पंजाब में इसको कहते हैं चोलिस्तान डेजर्ट, एक ही डेजर्ट है। और इंडिया में इसको कहते हैं राजस्थान डेजर्ट। तो अगर आप इनको पाकिस्तान में 2 डेजर्ट अलग अलग कंसीडर करते हैं तो एक ये थर डेजर्ट हो गया पाकिस्तान का और दूसरा हो गया चोलिस्तान डेजर्ट। तीसरा डेजर्ट हमने सिंध सागर दोआब में पढ़ा था, साल्ट रेंज के नीचे। साल्ट रेंज, यहाँ पे साल्ट रेंज थी, साल्ट रेंज के नीचे ये डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है थर डेजर्ट। और चौथा डेजर्ट हमने पढ़ा था बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में यहाँ पे चौथा डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है खारान डेजर्ट। पाकिस्तान में टोटल 4 डेजर्ट है। खारान डेजर्ट। तो अब ये पाकिस्तान की जोग्राफ़ी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डिटेल में हो गई है कि पाकिस्तान की जोग्राफ़ी में ऊपर जो है वो पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो माउंटेनस है। इस नॉर्थ में पाकिस्तान की 3 बड़ी रेंजेस हैं, हिंदू कश रेंज, कराकरम रेंज और हिमालय रेंज। हिमालय रेंज की 3 ब्रांचेस, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, सब हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज की हाईएस्ट पीक जो है, हिमालय की पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत। और हिंदू कश रेंज का हाईएस्ट पीक है तिरचमीर। और कराकरम का हाईएस्ट पीक है केटू। कराकरम रेंज में आपका खुंजरा पास है। कराकरम रेंज में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। उससे नीचे दीर रेंज, सवात रेंज, कोहिस्तान रेंज। फिर उसके नीचे हमने पढ़ा कोहे सफ़ेद, कोहे सफ़ेद के नीचे वजीरिस्तान हिल्स, वजीरिस्तान के नीचे टोबा कक्कड़ रेंज। फिर बलूचिस्तान में इधर चागी हिल्स, चागी हिल्स के बाद रास्को रेंज, रास्को रेंज के बाद सयान रेंज, सयान रेंज के बाद सेंट्रल मकरान रेंज, सेंट्रल मकरान रेंज के बाद कोस्टल मकरान रेंज। तो ये हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न हाईलैंड्स। और पाकिस्तान के वेस्टर्न हाईलैंड्स के साथ ईस्ट में पाकिस्तान के प्लेन्स हैं, पाइडमंड प्लेन्स जिनको डेराजात भी कहा जाता है। फिर एक्टिव फ्लड प्लेन्स, फिर ओल्ड फ्लड प्लेन्स, फिर डेजर्ट प्लेन्स। डेजर्ट में थर डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट। उसके बाद बार प्लेन्स, बार प्लेन्स में सबसे ऊपर किराना बार, फिर सांदल बार, फिर नीली बार, फिर गंजी बार। अब ये पंजाब के जो मेजर जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे फैसलाबाद हो गया, जैसे चिन्योट हो गया, जैसे नारोवाल हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, ये सारे के सारे इन बार्स के अंदर हैं। जैसे लाहौर जो है वो रावी के साथ है, तो ये रावी रिवर है, तो लाहौर यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा रावी। इसी तरह इस्लामाबाद पोटवार प्लेटू में, तो इस्लामाबाद से जो मोटरवे जाता है वो इधर से लाहौर से ऐसे साल्ट रेंज को क्रॉस करता हुआ इस्लामाबाद जाता है मोटरवे। तो ये पाकिस्तान की जोग्राफ़ी थी। अब पाकिस्तान की जोग्राफ़ी के बाद पाकिस्तान के जो अलग दूसरे फीचर्स हैं, जैसे पाकिस्तान का रिवर सिस्टम हो गया,
पाकिस्तान का इरिगेशन नेटवर्क हो गया, पाकिस्तान के वाटर के डिस्प्यूट जो इंडिया के साथ हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में करेंगे। मेरे जो लेक्चर्स हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मेरा चैनल है यूट्यूब का, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।